अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। आप देख रहे हैं दुनिया डायरेक्ट न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में, जहां आज भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर मुरादनगर के तत्वाधान में यूजीसी काला कानून के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सोट समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समिति के अध्यक्ष श्री बॉबी पंडित जी ने सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अगर सरकार यूजीसी काले कानून को वापस नहीं करती है तो हम दिनांक 22 फरवरी 2026 को चुंगी नंबर 3 रामलीला मैदान मुरादनगर में सोट समाज के सभी लोग मिलकर विशाल जनसमूह द्वारा पैदल मार्च का आह्वान किया जाएगा। रामलीला मैदान चुंगी नंबर 3 मुरादनगर से कमिश्नर ऑफिस गाजियाबाद तक जाएगा और उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड द्वारा यह चिंगारी पूरे देश में आग बनकर फैलेगी, जिससे हर जिले में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोट समाज के लोगों ने एकजुट होकर कहा, पहले ही SC/ST के नाम पर 70% मुकदमे फर्जी चल रहे हैं, उस पर यूजीसी जैसा काला कानून लागू करके हम अपने आने वाले पीढ़ियों का दम नहीं घुटने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम पूर्ण रूप से इस यूजीसी काले कानून का विरोध करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 2027 के चुनाव में सरकार इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। देखें वीडियो। दुनिया डायरेक्ट राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र से संवाददाता राकेश कुमार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यूजीसी काले कानून को लेकर, जिस तरीके से सामने भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस पर स्टे रोक लगा दिया गया है, काफी चीजें आंदोलन भी हुए हैं। अब इसको क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, आपकी बात बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका रोक ले लगा है, ये स्टे है और 19 तारीख को इसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया गया है। तो हम नहीं चाहते कि ये जो 19 तारीख आ रही है इसमें कोई इस तरह का वो आए, तो हम ये जरूरत इसलिए पड़ी कि 19 तारीख से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से बताना कि सरकार इस चीज को लागू ना करे, अदरवाइज भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगी। हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश में क्या जरूरत पड़ गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में चीज पहुंच गई थी तो लागू कर रही, तो हमें इसलिए यहाँ जरूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में लागू ना हो। यूजीसी कानून को लेकर जिस तरीके से बताया गया कि इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कमेटी भी बनेगी, जांच भी होंगी, सारी बातें सामने आएंगी। एक जो बहुत समय पहले से बच्चों को लेकर टॉर्चर हो रहा था विश्वविद्यालय में, चाहे वो किसी भी वर्ग का रहा है, उसको लेकर यूजीसी कानून को बताया गया है, तो इसमें क्या खराबी है जो आपको ये लग रहा है? क्या आपको लगता है कि कानून सही है? जब समानता की बात करते हो तो एक पर्टिकुलर समाज के लिए सम्मान की बात क्यों है, समानता की बात क्यों है, हम लोगों के लिए समानता की बात क्यों नहीं है? ये जो आपने कहा जांच कमेटी बनेगी, तो जांच के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए ना। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जांच के बाद ही होनी चाहिए ना। फर्स्ट FIR के बाद तुरंत पुलिस का निर्णय क्या ये सही है? आप किसी को अपराधी घोषित होने से पहले ही अपराधी बना दिया आपने। कोई यदि यूजीसी के तहत रिपोर्ट करता है, FIR करता है, तो पहले उसको पुलिस ले जाएगी, उसके बाद जांच कमेटी बनेगी। यदि वो अभी विष्णुदत्त तिवारी का उदाहरण सबके सामने है, 20 साल जेल में रहने के बाद वो निर्दोष पाया गया, उसकी जमीन बिक गई, उसके माँ बाप पर गए, उसके घर के तबाह हो गया, क्या हुआ? और वो निर्दोष है। तो ये तो जांच पहले होनी चाहिए ना। हम भी तो यही बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि यदि जांच में वो FIR फेक पाई जाती है या झूठी पाई जाती है तो रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। हम आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही बात सरकार से पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से सरकार इस समानता की बात करती है, सारी चीजें आपके समक्ष है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने उसमें यूजीसी को लेकर भी समक्ष रहते हैं और मोदी जी जो है सरकार वो भी समक्ष रहती है, तो इन चीजों को लेकर आप क्या अब आगे की कार्रवाई रखेंगे? समझ है ना। देखिए, फिर वो बात आ जाती है, यदि समानता होती तो हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती।
समानता दोनों पक्षों में होनी चाहिए, समानता हर वर्ग में होनी चाहिए। हम किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी जाति का विरोध कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है तो इस सरकार के खिलाफ आयोजित की गई है। हमें किसी जाति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी जाति ने मांग करी किस तरह का सच बोला हो। सरकार में ये चीज हम पर थोपी है तो हम तो आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो इस कानून को वापस लो, ये ब्रेक नहीं चाहिए हमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हमें ये नहीं चाहिए, या तो इस कानून को वापस लो या इसमें संशोधन करो, अदरवाइज तो फिर नौबत ये आएगी कि आपको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। भैया यदि इसमें आपके समर्थन में जनप्रतिनिधि इस प्रकार नहीं बोल रहे, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, मुझे पता नहीं जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोल रहे, जबकि हमारे इस क्षेत्र के विधायक, सांसद, सब लोग सर्व समाज से आते हैं, उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन वो अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी वोटों के चक्कर में या सरकार के दबाव में वो नहीं बोल पा रहे, तो उसका कारण तो फिर आने वाले चुनाव में उन्हें भी मिलेगा। भाई परिणाम तो जो जनता है, वोटर तो वोट देता है, जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, लेकिन वोट करने वाला कौन है? वोट करने वाले तो आपके सामने बैठे। तो आने वाले चुनाव में इसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो इस कानून को वापस दिया जाएगा या फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, जैसे आप विरोध कर रहे हो, क्या जनप्रतिनिधि का कोई इसमें किसी प्रकार का भी कोई इन्वॉल्व आपको दिखाई दिया? देखिए, हमसे तो किसी जनप्रतिनिधि कोई बात नहीं की, और हमने इनडायरेक्ट में घुमा फिरा के बात में कहा कि भाई इस बात को आप उठाइए, सदन में मुद्दा उठाइए, लेकिन कोई कहीं बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का दबाव में भी कह सकते हैं, या जिस सरकार में वो जनप्रतिनिधि हैं तो उसके खिलाफ कैसे जाएंगे, वो बात अलग है। बाद में चुनाव के परिणाम जो वो सोच रहे वो आएंगे नहीं, क्योंकि जनता वोट न करेगी नहीं। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर 19 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, या अभी क्या कार्रवाई है? देखिए, 19 तारीख से पहले हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, यदि 19 तारीख में ये लागू होता है या इसका जो स्टे किया गया वो खत्म होता है और लागू होता है, तो हम 22 तारीख में आने वाली 1 हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं। 22 तारीख को हम अपना विरोध प्रदर्शन मुराद में धरती से शुरू कर देंगे। जिस तरह से आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने इस धरती से चलाई थी, वही काम हम करेंगे। यूजीसी का विरोध पश्चिम में सबसे पहले यदि कोई करेगा तो मुराद का क्षेत्र करेगा, और भगवान परशुराम जन कल्याण यूनिवर्सिटी होगी, उसमें सर्व समाज के सब लोग होंगे। ये विरोध प्रदर्शन किसी बस एक बैनर होगा, भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति, लेकिन इसमें जो है सर्व समाज के सभी वर्गों के लोग होंगे जो भी सर्व समाज में आते हैं। और इसकी रूपरेखा आने वाली 22 तारीख को हम चुंगी नंबर 3 से, जो रामलीला मैदान है, वहां पे एक विशाल इकट्ठा होकर विशाल समूह ग्रुप बना के और हम डीसीपी ऑफिस तक आकर उन्हें ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हमारे ज्ञापन पर नहीं कार्रवाई होती है तो फिर नए नए तरीके से नई नई रूपरेखा समिति बनाएगी और हम अपने इस विरोध को जारी रखेंगे। जिस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, सारी चीजें रहेंगी, जनप्रतिनिधियों की बात आती है, अगर वो आपके इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? संदेश तो यही है ना कि जो हमारे साथ नहीं है उसके साथ नहीं आने वाले चुनाव में। हाथ करने को वारसी का पड़ेगा, वारसी का 27 में चुनाव आएगा। अब उसी जनप्रतिनिधि को समाज वोट करेगा जो इस परेशानी के समय, इस पीड़ा के समय हमारे साथ होगा। वरना हम जो भी जनप्रतिनिधि अब हमारा साथ नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में जनता उसके साथ नहीं होगी। इसी तरह से यूजीसी को लेकर जो इतना आप लोग हंगामा कर रहे हैं, बात अपनी सरकार तक पहुंचा रहे हैं, SC/ST का कानून भी लागू हुआ था, तब इस विषय पर किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, जो चीज अपने पर होती है वो झेली जाती है, जो बच्चों के भविष्य में आ जाती है वो दिक्कत पैदा करती है। SC/ST को भी और यूजीसी दोनों बराबर ही है, इसमें क्या आप मानेंगे? देखिए, आज यदि कोई SC/ST या ओबीसी का बच्चा हमारे बच्चे के खिलाफ FIR करा देता है तो वो फौरन अपराधी बन जाता है, बिना जांच के ही उसको पुलिस जेल में डाल देती है, जिससे कि उसके आने वाले कैरियर में उसकी सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो इसलिए हम तो अपने ऊपर कोई चीज झेल लेंगे, जब बच्चों को कोई चीज आती है तो फिर विरोध करना जरूरी हो जाता है।